कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सागर। मंगलमय सुख सागर। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही रत्नत्रयी की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न है। इन्हीं रत्नों के कारण आत्मा की शोभा है। बाहर में जो आभूषण है वे आभूषण मेरे आनंद का कारण नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी पर पदार्थ मेरे आनंद का कारण नहीं बन सकता। पर द्रव्य पर अधीन होना यह गुलामी है, और जहां गुलामी है वहां बंधन है, वहां दुख है। इसलिए जब जीव भगवान के समूसरण में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुनते सुनते उस अवस्था में पहुंचता है कि जहां वाणी पर जोर न हो, जब समूसरण में प्रवेश किया था तब तीर्थंकर भगवान प्रथम थे। और स्वयं का तो कोई बोध ही नहीं था। वाणी सुनते सुनते तत्व विचार करते करते वह दशा प्रकट होती है कि चैतन्य तत्व निज शुद्धात्मा प्रथम और वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा भी दूसरी श्रेणी में चले जाते हैं। इससे अहंकार नहीं होता। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, ये अनुभव करके अहंकार पैदा होगा, अभिमान उत्पन्न होगा। मैं स्वयं परमात्मा हूं, ये स्वरूप है, और स्वरूप कभी विकार का कारण नहीं बनता। मैं शक्ति स्वरूप परमात्मा हूं,
और स्वरूप ही यदि अहंकार का कारण बने तो निरअहंकारी किससे होंगे? और फिर स्वरूप तो अनंत काल तक रहने वाला है, फिर अहंकार क्या अनंत काल तक रहेगा? स्वरूप अहंकार का कारण बनता तो अहंकार कभी नहीं छूटता। स्वरूप में ढलना, ऐसा ढलना कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, तब दूसरा कोई नहीं वहां कि किसके सामने अहंकार करे। अहंकार के लिए कम से कम दो तो चाहिए, एक मैं और एक कोई दूसरा। जिस समय स्वरूप में डुबकी लगती है उस समय तो द्वैत ही नहीं, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है। तब पूर्व में जो तत्व विचार हुआ था और ज्ञानियों ने तो अलग अलग दृष्टिकोण से वस्तु के स्वरूप को जाना था, और ये अलग अलग दृष्टिकोण से वस्तु के स्वरूप को जानना, जिसको नई कहते हैं, नई अपेक्षा कहते हैं, नई विवक्षा कहते हैं, ऐसा अलग अलग दृष्टिकोण से जो विचार, जो ज्ञान का ही परिणमन है, मगर उस विचार की स्थिति में ऐसी दशा प्रकट हुई कि निर्विकल्प हुआ, और निर्विकल्प हुआ तब इस दृष्टिकोण से भगवान आत्मा ऐसा है और इस दृष्टिकोण से भगवान आत्मा ऐसा है, ये द्वैत नहीं होता। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है तब नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती और प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाते हैं। निक्षेपों का समुदाय कहां चला जाता है ये हम नहीं जानते। अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता है। ऐसी वह निर्विकल्प अनुभूति, यह अनुभूति निर्विकल्प अनुभूति कोई दूसरा है, हाँ, कोई दूसरा है ही नहीं वहां जहां तुम वास करते हो। ऐसी अभेद परिणति स्वरूप में ढली है। ये जो परिणति है, परिणति का अर्थ है चारित्र गुण का परिणमन। श्रद्धा का परिणमन है तो प्रतीति, ये प्रतीति शब्द ये श्रद्धा का परिणमन, और चारित्र का जो परिणमन है वो परिणति। ऐसा है, बचपन की आदत नहीं जाती, वो जो क्रिया कांड, देह की क्रिया, देह की क्रिया, देह की क्रिया, ऐसा देह की क्रिया, देह की क्रिया में ही वो जो धर्म बुद्धि पड़ी है वो नहीं छूटती। इस वजह से ही तो मिथ्यात्व नहीं छूटता, क्योंकि देह की क्रिया में धर्म बुद्धि, ये चारित्र की कमजोरी नहीं है, ये श्रद्धा की कमजोरी है। यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्यात्व है। पहले भोगों को भोगा था देह से, देह से भोगों को भोगा, तो देह से भोगों को भोगा, ऐसा ऐसा हो। ये रसगुल्ला है, उस रसगुल्ले को जीभ पर रखा ऐसा, तो जीभ पर जब रसगुल्ला आया, मीठा लगा, वो भोगा, तो वो जो मीठा लगा ना, वो अरे मीठा लगा, भोगा, ऐसा ऐसा। हाँ, दो बात को समझना था। ये मीठा लगा, उसमें भोगने का कार्य हुआ, और मीठा लगा ये बहुत अच्छा लगा, ये भोगना है। मीठा लगा ये भोगना नहीं है, मीठा लगा ये तो जानना है। ये दोनों का अंतर समझना। जिस समय
ये रसगुल्ला जीभ पर आया और मीठा ऐसा ज्ञान हुआ, ये जानने का कार्य है और अच्छा है, सुख देने वाला है, ये भोगने का कार्य। और अज्ञानी ने आज तक क्या माना है कि वो जो अच्छा है खाओ, बस ये जो है नहीं, ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये चारित्र की कमजोरी है, ये चारित्र की कमजोरी। और ज्ञानी कहते हैं कि चारित्र की जो कमजोरी है ना, ये रसगुल्ला ये जीभ पर रखा और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये जो भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, सिर्फ इतनी, ये चारित्र की कमजोरी नहीं। चारित्र की कमजोरी कि ज्ञान में ये रसगुल्ला जो उपयोग रसगुल्ले में गया, उपयोग रसगुल्ले में गया, ये कमजोरी है, उपयोग रसगुल्ले में गया, ऐसा है इसका। तो अज्ञानी क्या करता है कि वो जो रसगुल्ला जीभ पर गया, खाया ना, कि खाया 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 खाया, तो उसमें वो सुख मानता है, भले खाता नहीं है, खाना छोड़ दिया मगर मानता है सुख, खाना छोड़ दिया मगर सुख मानना नहीं छूटा, और सुख मानना छूटा नहीं। तो उस समय वो क्या करता है, ये पर पदार्थ जो है, वो जो पर पदार्थ उपयोग किसी भी पर पदार्थ में गया, ये जो चारित्र की कमजोरी है ना, वो समझना। चारित्र की कमजोरी का स्वरूप तो आज समझो। ऐसा रसगुल्ले में उपयोग गया, रसगुल्ले में उपयोग गया, ध्यान गया ना, तो कुछ कहते हैं कि देखो इसकी चारित्र की कमजोरी, खाता नहीं है मगर रसगुल्ले में उपयोग गया, ये चारित्र की कमजोरी है। देखो ध्यान वहां गया ना, रसगुल्ले में, रसगुल्ले में ध्यान गया, बार बार रसगुल्ले में ध्यान जाता है, ये चारित्र इसका कमजोर है। ये अज्ञानी की मान्यता। अज्ञानी मानता है कि रसगुल्ले में ध्यान गया, ये चारित्र की कमजोरी, और मेरा तो ध्यान रसगुल्ले में गया ही नहीं, अब थोड़ा चारित्र ऊंचा हुआ, उसको ऊंचा चारित्र मानता है। और ज्ञानी, ये दोनों में अंतर समझना, ये रसगुल्ले में ध्यान गया तो ये चारित्र की कमजोरी, और मेरा ध्यान रसगुल्ले में नहीं गया माने मेरा चारित्र ऊंचा। मगर रसगुल्ले में ध्यान नहीं गया, मगर ध्यान कहां गया था, अब बात वो है। ज्ञानी कहते हैं रसगुल्ले में ध्यान तुम्हारा नहीं गया, ये चारित्र की कमजोरी नहीं, आत्मा में से कहीं पर भी ध्यान बाहर गया, वो चारित्र की कमजोरी। फिर वो रसगुल्ला हो या कोई भी पर पदार्थ हो, कोई भी पर पदार्थ हो, वो कौन पर पदार्थ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम सिर्फ इतना देखते हो कि रसगुल्ले में ध्यान नहीं गया, इसका चारित्र देखो कितना ऊंचा है। ज्ञानी कहते हैं आत्मा में ध्यान जब तक नहीं गया तब तक चारित्र नीचा है। ऐसा दोनों में इतना अंतर है। आत्मा में ध्यान नहीं गया तब तक चारित्र नीचा है। और इसके लिए समूह शरण में जाकर महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि और महावीर भगवान के दर्शन करे न, ऐसे भगवान के दर्शन करे, हाथ जोड़ करके सिर झुकाए, वो चारित्र नीचा है। कोई मानने को तैयार होगा ये कितना नीचा चारित्र इसका, देखो ये नीचा चारित्र, लेकिन ध्यान भगवान की ओर और परमात्मा में ध्यान जाना, ये नीचा चारित्र है। और जिस समय ये अहोभाव आए चैतन्य परमात्मा में, एक समय का निर्विकल्प ध्यान, वो निर्विकल्प ध्यान कहा अभी, ये जो कहा उसको निर्विकल्प ध्यान कहा, पूर्ण निर्विकल्प ध्यान नहीं कहा। तो पूर्ण निर्विकल्प ध्यान तो केवल ज्ञान जब होता है तब होता है। उसमें क्या, उसमें जो जिस समय निर्विकल्प ध्यान में लीन है, उस समय रागादि विकारी भाव नहीं होते हैं, ऐसा नहीं, ज्ञानी को भी हो,
रागादि विकारी भाव, एक और ये कहा कि आत्मा के ध्यान में लीन है, और रागादि विकारी भाव उत्पन्न भी होते हैं, और रागादि विकारी भाव उत्पन्न होने पर भी क्यों? क्योंकि उस समय चारित्र मोह का उदय है ना, तो चारित्र मोह का उदय है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसलिए एकत्व तो नहीं होगा, ये बात पक्की, एकत्व नहीं होगा, मगर चारित्र मोह का उदय है, और उदय है वो उदय ये नहीं देखता है कि तुम ध्यान में लीन हो कि ध्यान में लीन नहीं हो, उदय है तो वो भाव होता है, दोनों में इतना अंतर, मगर उस भाव में जुड़ना नहीं होता, वो उदय में आकर के वो भाव ऐसा चला जाता है, वो भाव उदय में आकर के बीत जाता है, मगर उपयोग यहां पर स्वरूप में, जोर कहां पर है? जोर स्वरूप में है, जोर स्वरूप में, ऐसा है स्वरूप, ऐसा रत्नत्रय की प्राप्ति, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन में तो सिर्फ इतना कहा कि जैसा है ऐसा भगवान आत्मा के दर्शन करना, देखना, देखना माने वो श्रद्धा करना, आंखों से देखना ऐसा नहीं, या दर्शन गुण का परिणमन भी नहीं, तो दर्शन गुण का परिणमन नहीं, दर्शन गुण की पर्याय अलग है, श्रद्धा गुण की पर्याय अलग है। दर्शन गुण की जो पर्याय है वो तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, वो तो अलग कर्म ही आ गया, वो दर्शनावरणी कर्म, उसमें जो निमित्त बनता है वो जो उसमें क्षयोपशम, वो दर्शन मोहनी कर, दर्शनावरणी कर, और ये दर्शन मोहनी कर्म है वो मिथ्यात्व से संबंधित है, वो मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी, ये मिथ्यात्व, ये श्रद्धा गुण का परिणमन, उसको देखना कहा, दर्शन हुए आत्मा के दर्शन, क्योंकि दर्शन के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे आत्मा के दर्शन हुए, इसके लिए सिर्फ देखा कि होगा, आनंद पाया, एकत्व का ऐसा पर्याय है ना, वो पर्याय द्रव्य को छूती भी नहीं, अपना अपना कार्य करती है, पर्याय द्रव्य को छूती भी नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, पर्याय द्रव्य को छूती भी नहीं। मुझे एक घटना विस्मरण में, बचपन से ही ये सुना था, कोहिनूर हीरा, अली हफीज के खेत में से निकला था कोहिनूर हीरा। वो कोहिनूर हीरा लंदन के म्यूजियम में, और वहां पर कितनी भीड़ लंबी होती है, उसमें टिकट खरीदनी पड़ती है कि बिना टिकट के वो हीरा देखने नहीं जा सकते, और उसमें भी वो टिकट खरीदने के लिए भी कतार में रहना पड़ता है, 3 घंटे मूर्ख लोग की कतार में खड़े रहते हैं, 3-3 घंटे तक नंबर आता है तब टिकट में, उन कतार में एक बार मैं भी खड़ा था, वो सब इतनी लंबी कतार ऐसे, और वहां पर गए देखने के लिए, ऐसा हो कि अरे कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। वहां पर गए कि ये कोहिनूर हीरा, टिकट के लिए इतना वेट करना पड़ता है, वहां जाएंगे, कोई कहता था कि कोई इंतजाम होगा ऐसा कि हीरे को ऐसा कैसे भी करके लेकर के आ जाए ऐसा। तो वहां पर गए तो पूरा कांच की पेटी में बंद कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर ऐसा लिखा, कोहिनूर, छूने को भी नहीं मिला, ले जाने की बात तो दूर, छूने को नहीं मिला। तो हमारे साथ में जो थे वो बोल रहे थे इसको छूने भी नहीं दिया, देखने का इतना, कि देखने के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है कि हाँ, अब कोहिनूर हीरे को देखने का ऐसा पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ बोलता, मैं तो पुरुषार्थ नहीं बोलता, वो तो गधा मजूरी थी, वो जो वो पुरुषार्थ बोलता है, मगर भगवान आत्मा को देखने का पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ, और भगवान आत्मा को भी पर्याय छूती नहीं है, वो छूती नहीं है ना, उससे मुझे बात स्मरण में आई
कि दूर से देखा देखा कि ये हमारा कोहिनूर है, ऐसा ये हमारा कोहिनूर। ऐसे ही भगवान आत्मा को जब पर्याय ने देखा कि यही भगवान मैं हूं, उस समय सहज ही ऐसी दशा प्रकट होती है, कैसे भी करके मान ही नहीं सकता। जब चैतन्य सत्ता में एकत्व ऐसा हो, एकत्व होने पर वो कैसे माने कि मैं खून हूं, मैं हड्डी हूं, हड्डी हूं, खून हूं, चमड़ी हूं, ऐसा मान ही नहीं सकता। इसलिए वो तो कहने की भाषा है कि ज्ञानी को शरीर में अपनापन नहीं, वे राख की दीवार का पड़ोसी मान, ये कहने की बात है। असल तो यह कि चैतन्य की अंतर में वहां अनुभूति हुई कि जगत में अब कहीं पर भी रुचि न रही। ऐसा अपना अपना भगवान आत्मा ये अंतर में अनुभव में आया कि सहज ही पर्याय में एकता बुद्धि सहज ही छूट जाती है। ऐसा ये स्वरूप है। और जिस समय भगवान आत्मा के दर्शन हुए उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ है, उसी समय सम्यक चारित्र, वो मोहर लग जाती है, ज्ञान पर मोहर लग जाती है। जितना भी ज्ञान है ना वो सब ज्ञान, वो कैटेगरी बदल जाती है पूरी। ऐसा खीर है ना, 1 किलो खीर में वो जहर की बूंद डाली तो सब, 1 किलो खीर में जहर की बूंद डालने पर उसका नाम वो खीर नहीं, जहरीली खीर। वो जहरीली खीर भी नहीं, वो जहर, 1 किलो जहर है। ऐसा वो जो ज्ञान कितना भी है, मगर ज्ञान के साथ में वो जो मिथ्यात्व का जहर, तो वो सब ज्ञान, वो सब मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। इसलिए तुम पंडित मत होना, ये जो शास्त्रों को रट रट करके वो मत करना, अंतर में ज्ञान को पढ़ना, सत्ता स्वरूप ज्ञान को पढ़ना है ना, एक और सत्ता स्वरूप ज्ञान को पढ़ना। जो हो तो सहज ऐसी दशा, परम कृपालु देव की दशा ऐसी अत्यंत न्यारी दशा थी। ऐसा ही था। कोई प्लान नहीं था, सहज ही ऐसा विकल्प आया। प्लानिंग ये सब काम में नहीं आते, तुम स्वयं अनुभव करोगे। ये स्वरूप के अंतर में डुबकी लगना और वितराग परिणति की शुद्धि में जो वृद्धि होना, इसमें तुम्हारे प्लानिंग काम में ना आएंगे। वो तो जितनी जितनी स्वरूप में स्थिरता होती जाएगी कि सहज ही रागादि भावों का विकार ऐसा छूटता जाएगा, वो स्वरूप का जोर उसमें कारण होगा। ऐसा कि अब मैं 2 महीने के बाद में दूर के जितने भी मित्र हैं सबको मिलना बंद कर देने वाला हूं। 4 महीने के बाद में नजदीक के मित्र को भी छोड़ दूंगा, और 6 महीने बाद तो परिवारजनों से भी बातचीत तक नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता, ये चारित्र नहीं, ये चारित्र नहीं। जब चैतन्य की डुबकी लगती अंतर में, चैतन्य में डुबकी लगने पर इतना अंतर में आनंद 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 आता है कि उन विकल्पों से पार हो जाता है। और वो जो वितरागता अंतर में प्रकट हुई, ये धर्म, ये धर्म। और ये जब इतने दिन के बाद मैं इनसे बंद करूंगा, इनसे बंद करूंगा, इनसे बंद करूंगा, ये तो उलझता जा रहा है। ये उलझन है, ये मन को मनाना है, ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर कल्पना हो रही है अंदर में कि मैं धार्मिक हो रहा हूं, मैं धार्मिक हो रहा हूं।
जब भी वो दशा प्रकट होगी सहज होगी, सहज होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही स्वरूप है, कोई तैयारी नहीं होती। आज मैं तुम्हें एक और बात कह दूं, सम्यक दर्शन से पहले अगले समय वो पता नहीं होता, अगले समय सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि अगले समय सम्यक दृष्टि होगा, वो रत्नत्रय को उपलब्ध होगा, वो उसे पता नहीं है। और ऐसा ही मुनि के लिए भी है, अगले समय का उसे पता नहीं है, पता नहीं है ये अगले समय वो मुनि होने वाला है, अगले समय मुनि हो जाए, अभी मुनि हो जाए, अभी मुनि हो जाए, अभी मुनि हो जाए, ऐसा ऐसा। नहीं तो नेमी कुमार बारात लेकर के क्यों निकलते कि जब दीक्षा लेनी है तो राजुल को वहां ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए क्यों जाते हैं? ये तो रास्ते में पशुओं की पुकार, उन्हें सहज वैराग्य, ये सहज दशा है, ये प्लानिंग नहीं होता कि मैं राजुल के पास में जाऊंगा विवाह करने और प्राणी आएंगे तब सारथी को कहूं कि व्रत को मोड़ दे, ये सब प्लानिंग नहीं होता। राजा ऋषभदेव को प्लानिंग नहीं था कि नीलांजना आएगी, वो मरेगी, उसके बाद दूसरी नीलांजना लाई जाएगी और तभी मैं कह दूंगा बस अब संसार छोड़ने जैसा, ऐसा नहीं होता। वो तो अंतर में जो चैतन्य पूरे जीवन भर की कमाई थी ना, આવી રીતે આ બધું આમ કરીને લે એમ, એવી રીતે जो आपने ऐसा है ना कि पूरे जीवन भर ये कमाया ना पैसा, आम 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया आ कमाण आम कमाता 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 पेटी भरता गया और भरते गए। और कभी ऐसा मौका है कि अरे ये वस्तु तुम्हें मिलेगी मुझे, ले जा। वो तो जब इकट्ठा कर रहा था तब तो कब कोई आएगा, कब वस्तु आएगी, कुछ नहीं, मगर जो कमाई इकट्ठी हुई थी सब उसमें खर्च हो गई। तो जो स्वरूप की साधना, मैं चैतन्य ऐसी जो निर्विकल्प अनुभूति 4थे गुणस्थान में हर 6 महीने में, 5वें गुणस्थान में हर 15 दिन में, ऐसी जो निर्विकल्प अनुभूति जो होती थी, ये निर्विकल्प अनुभूति का परिणाम यह मुनि हो गया उसका। मैं तुम्हें मुनि होकर के दिखाऊंगा, देखो कैसे मुनि होते हैं। ये मुनि होने के लक्षण नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या मुनि दूसरों को दिखाने के लिए मुनि होते? भावना अवश्य पाता है, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ। चारित्र, सम्यक दर्शन पर चारित्र शोभा देता है। ये सम्यक दर्शन पर चारित्र, ये अणुव्रत महाव्रत की बात अब कर रहा हूं। ये अणुव्रत और महाव्रत जो है वो भी सम्यक दर्शन पर शोभा देते हैं। ऐसा है? कपड़े पर गहने शोभा देते हैं। ये जो आप पहनते ना कपड़े के ऊपर वो गहने, आप ऊपर अहियां गळामां પહેરે, एवी रीते हाथ में પહેરે, उनके तो नाम भी मेरे को पता नहीं, मगर यहाँ पहनते और कोई यहाँ भी कुछ न कुछ पहने, वो सब भी जो भी गहने पहने जाते हैं, वो गहने कपड़े पहने वो तो शोभा देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो सम्यक दर्शन जो है वो कपड़े है और चारित्र है वो गहने हैं। मूल्य तो गहने का ज्यादा है, कपड़े का नहीं है। मूल्य है वो गहने का है ज्यादा, कपड़े का नहीं है। मगर कपड़े नहीं हो तो गहने का मूल्य फिर नहीं, अने वो शोभा नहीं देता, ऐसा। और ये तो भगवान का धाम है, हो, ये तो भगवान का धाम है। ये भगवान के धाम में गहने वाले नहीं होंगे तो चलेगा, कपड़े वाले तो चाहिए। या सब कपड़े वाले है कि नहीं? गहने वाले तो नहीं, गहने वाले आते उनको तो मना करते हैं, लेकर मत आना, वो जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी।
कुछ चोरी बोरी हो गया। इसलिए जो व्रत वाले आते हैं उनको तो मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, यहां नहीं, यहां तो इतने सरल होकर कि मैं गृहस्थ हूं, अविरति हूं, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, बिना गहने का हूं। अच्छा तो आ जाओ बिना गहने वालों के लिए, कि नहीं तो एक भ्रम रहता है कि मैं जिससे सुनने के लिए बैठा हूं वो तो व्रत वगर एवं बिना व्रत का, और मैं व्रत वाला, तो वो सेठ बनकर सुनना चाहेगा, तो फिर एक भी बात उसके गले न उतरेगी अहंकार के कारण। मैं तो ऊंचा, मैं ऊंचा। इसलिए वो भ्रम टूटना चाहिए कि मैं नहीं हूं व्रती, मैं व्रती नहीं। परम कृपालु देव की वह दशा थी, स्वीकार था ना, सिर्फ भावना पाई, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। ये रत्नत्रय की प्राप्ति तो हो चुकी थी, तीन रत्न की प्राप्ति। तीन रत्न है, ये तीन रत्न असल में तो रत्न एक, वो जो चैतन्य रत्न, और चैतन्य रत्न के आश्रय से ये जो पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है उसको भी रत्न कहा, ये चैतन्य के आश्रय से। ऐसा हो तुम ध्यान से सुनते हो मेरी बात को, यदि नहीं सुनते हो तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि नहीं सुनते हो तो मैं यह समझ दूंगा कि डुबकी लगी, डुबकी लगी तो मुझे छुट्टी मिलेगी। अब तुम बताओ कुछ, क्योंकि प्रवचन तुम्हारा रखा जाएगा, मुझे आराम मिलेगा। ऐसा मैं तो यही भावना भाता हूं, सुनते सुनते तुम ऐसे ही अपने से वो एक बार कनेक्शन अंतर में टच हो जाए, मैं चैतन्य परमात्मा आओ छे बस भगवान। ये रत्न त्रय, ये तीन रत्न, तीन का आंकड़ा जो है, तीन का आंकड़ा वैसे वो तो ऐसा माना जाता है नॉट लकी, त्रण त्रण। हम भी जब दुकान पर बैठते थे तो पहले ऐसे बोलते थे त्रण तेखड़ थायो, कहीं पर भी वेचवा जाए ने એટલે त्रण, त्रण ने तेखड़ गुजराती में ऐसा बोलते, गुजराती में। ये तीन में गड़बड़ है, तीन दो ठीक है, चार ठीक है, वो तीन नहीं, तो तीन का अंक है ना। और इसलिए जानबूझ करके रत्नत्रय की शिविर तीसरे महीने में ही रखी, वो तीन जो ऐसा मानते हैं ना, और हो गई शिविर। ये तीन और 3 दिन की ही रखी, एक नहीं 12 महीने, 12 महीने की बधाई बधी शिविर 3-3 दिवस नहीं, 3, क्योंकि तीन जो है ना खास, तीन रत्नत्रय, ये तो तीन है। शिविर भी 3 दिन की, आज तारीख भी 3 है, महीना भी 3 है, और प्रवचन भी 3 बजे रखा, मगर मैंने चालू किया 3:03 पर जानबूझ कर। क्या तो नहीं खड़ा, नहीं तो 3 बजे कर देता, मगर आकर के भी वो 3:03 पर, 3 तारीख, तीसरा महीना, 3 बजे 3 मिनट और 3 सेकंड हुई तब, और अभी 3:42। ये देखो, तीन में कुछ भी नहीं, तीन तो शिविर ऐसी। रत्न भी 3 होते हैं, 3 बुरा नहीं होता, ये 3 रत्न है। और लोक कितने हैं? लोक भी 3 है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये। और अपन भगवान को नमस्कार करते हैं ना, अब ना
नमहु त्रियोग संहारी के। छठाला में नहीं बोलते तीन भुवन, तो तीन लोक, उसमें भी तीन। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। मन वचन काया, उसमें भी तीन। ये स्वरूप है, उससे नफरत मत करो तीन से, क्योंकि मैं भगवान आत्मा अभी वर्तमान काल में हूं, मैं वर्तमान के लिए हूं। अरे भूतकाल में भी था, वर्तमान में, भविष्य में रहूंगा। त्रिकाल, ये इसमें भी तीन। ये तीन काल होते हैं, चार नहीं होते। काल तीन होते, दो भी नहीं होते। ये तीन का जो अंक है, उसको जो ऐसा मानते नहीं तीन, उसके लिए तो मैंने वो किताब लिखी है ना, ये अंक अंकित अध्यात्म, उसमें इतनी बातें बताई है तीन में कि त्रिकाल 24 ही है, नैकम नहीं के भेद तीन है, पारिणामिक भाव जो है, पारिणामिक भाव के तीन भेद है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, और सबसे बड़ा वो रत्न में भी मूल्यवान अमूल्य सम्यक दर्शन के तीन भेद है, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, ये सब तीन, उसमें भी तीन आता है। अरे तीन नहीं होता तुम बैठ नहीं पाते यहां पर। वस्तु का जो स्वरूप है ना, वो तीन लक्षण वाला होता है। इसलिए सत्ता स्वरूप जो है, सत के तीन प्रकार बताए, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन, उसमें भी तीन आता है। उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। ये उसका एक तत्वार सूत्र में सूत्र है, 5वें अध्याय में, सूत्र 29-30 એવું છે આ સૂત્ર, એનું છે ને, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षण। એટલે આવું જે છે બધું સ્વરૂપ, ये आखું ત્રણ त्रिलक्षण परिणाम युक्त वस्तु है। ऐसा त्रिलक्षण परिणाम युक्त वस्तु, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों। ये इसके लिए मैं आपको कहता हूं, आप बैठ नहीं पाते, ये जो आगे बैठे ना ऐसे, खास करके स्त्रियों के लिए, आन के लो चोटलो ले तो चोटला में त्रण आम करवा पड़े, आम करीने आम करीने आम करीने आम, चोटी लेते तो उसमें वो तीन। तो एक महिला को मैंने देखा था, ये मेरे सामने बैठे, उनको जब मैंने वो चोटी बनाते हुए एक बार देखा ना, तब से वो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, उत्पाद, व्यय, ये तीनों साथ में ही होते हैं। ऐसा विचार है वो चोटी से, वो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ऐसा वो तीन, वो तीन। आज का दिन तीन के नाम पर है, तीन। भगवान के पर छत्र होते ना, छत्र, तीन तीन ही होते ना। हाँ, मैं भूल गया तो बता था, तीन छत्र होते हैं ऐसे। और मोहनीय कर्म की प्रकृति भी तीन होती है। अरे इसलिए कह रहे थे तीन बुरा होता, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ऐसे। ऐसा नहीं, तीन तो गुणव्रत के भेद सुने ना, 12 प्रकार के व्रत थे, उसमें गुणव्रत के भेद वो तीन होते, देश व्रत, दिग व्रत, अनदंड व्रत, ये भी तीन भेद होते। उसमें आप पढ़ोगे ना, वो भी जल्दी जल्दी आए। ये जो है ना अंक अंकित अध्यात्म, उसमें 1 से लेकर के 1000 तक की सभी संख्याओं के बारे में, ऐसा वितरागी भगवान की वाणी में 1 से लेकर के 1000 तक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिस आंकड़े में यह नहीं बताया हो कि कुछ विशिष्ट ऐसा 1 से 1000 तक। मैं ज्ञान दीपक जो प्रत्यक्ष है ना, उनको बताऊंगा, और प्रत्यक्ष वालों के लिए लॉटरी, और जो साइड में बैठे हैं ना, जल्दी आ जाओ सामने, क्योंकि साइड में तो मैं देखता ही नहीं, इधर ही देखता हूं। जल्दी जल्दी करो, समय कम है वास्तव में। हाँ छे भगवान। तो मुझे भी ऐसा आया का चारित्र,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ध्यान में लीन होने का नाम चारित्र है। उससे पहले जानना यह जरूरी है। ज्ञान के बिना ध्यान होता नहीं है। इसलिए ये कहा जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। जो 7 तत्व है ना, ये प्रयोजन भूत तत्व है आत्मा के ध्यान के लिए। उन्हें जानना, जीवादि तत्वों को। इसमें एक बात खास समझने जैसी है जो मुझे अभी स्मरण में आई है इसके लिए, और आपको बहुत उपयोगी बनेगी, कि जो 7 तत्व है उन 7 तत्वों में पहला जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व। तो जब ये कहा ना कि 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं, समझना स्वरूप थोड़ा, कि 7 तत्व प्रयोजन भूत है। और जब तक जानोगे नहीं तब तक श्रद्धा कैसे करोगे? तो श्रद्धा की मोहर लगने के लिए जानना जरूरी होता है। तो पहले किसको जानो? जीव को। दूसरा किसको? अजीव को। तो जीव अजीव कहते ही सारा जगत आ गया। अभी है पहले गुण स्थान में, जाना है चौथे गुण स्थान में। तो उसके लिए 7 तत्वों को मानो जैसा है, मानने के लिए जानो। तो 7 को जानना है तो पहले जीव अजीव को जानना होगा। और जीव अजीव में तो क्या आ गया? सारा जगत आ गया, क्योंकि सारे जगत में 2 ही तो है, जीव और अजीव, तीसरा कुछ है ही नहीं। तो सारा जगत जानो। तो सारा जगत जानने में आता है किस ज्ञान से? केवल ज्ञान से। इसका मतलब यह हुआ कि चौथे गुणस्थान में जाने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, क्योंकि यही कहा कि 7 को जानो, उसमें जीव अजीव को भी जानो। तो जीव अजीव में तो सारा जगत आ जाता है। तो इसके लिए इसका रहस्य समझो कि जो 7 तत्व को जानने का स्वरूप बताया ना, उसका स्वरूप की दृष्टि से जानो, संख्या की दृष्टि से नहीं। ऐसा इसलिए सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में भगवान आत्मा के अनंत गुणों के नाम पूछो तो उन्हें नहीं आते। सम्यक दृष्टि को नहीं आते, क्योंकि उन्होंने जाने नहीं अनंत गुणों को। अनंत गुणों को नहीं जाना, ध्यान से समझना, अनंत गुणों को नहीं जाना। जो जानने में आया है वो अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा जानने में आया है, अनंत गुण नहीं। वो अनंत गुणों का रूप आप अंतर अंदर है, मगर जब वो अनुभव हुआ तब अनंत का कहां भेद है? विकल्प आने, ये पहला गुण, ये दूसरा गुण, ये तीसरा गुण, ऐसा कि चलो जल्दी से अनुभव में आ रहे, मैं लिख लू, ऐसा नहीं होता। वो तो एकता अनुभव में आती है, उसकी डिटेल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? एक 1000, 2000 ये रुपये की जो नोट है, एक आदमी को लॉटरी लगी और लॉटरी लगने पर वह 1 अरब का मालिक हो गया। तो जितनी नोट वहां पड़ी उसको दे दिया 1 अरब रुपया। तो जो पड़ा है उसमें नोट में एक एक नोट का नंबर वो नहीं जानता। नंबर का पता है, ये पहली नोट के ऊपर कौन सा नंबर है, दूसरी में कौन सा नंबर है, तीसरी में कौन, ऐसे ही। और ढेर पड़ा है, और जब कहा कि ये तेरा, तो उसे अनुभव हुआ कि नहीं, अरे ये सब मेरा, आनंद आया कि नहीं। मगर उसे पूछे कि एक एक नोट का नंबर बता दे, तो उसे कुछ भी नहीं पता। वो सम्यक दर्शन होने पर आत्मा जो अनुभव में आता है वो ऐसा, वो अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा अनुभव में आता है, उसकी एक एक की डिटेल वो नहीं। વધારે ऊपर ऊपर नीचे नोट છે ને એના नंबर देखाई जाए। ऐसे मुख्य करके जो गुण है ना, वो ऐसे बता दिए कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ऐसे। और ज्यादा से ज्यादा 47 शक्ति। सम्यक दृष्टि भी नहीं जानता है आत्मा के अनंत गुणों के नाम को, इसलिए तुम उसकी फिक्र भी मत करना।
जल्दी जल्दी आवशो ने बधा, जल्दी जल्दी सिद्धशिला ऊपर पधारो भगवान, ऐसा जल्दी जल्दी पधारो, अब यहाँ ठहरने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ कौन है? मैंने तो मोक्ष मार्ग का मुसाफिर हूं, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, अधिक मैं तुम्हें क्या कहूं। आत्मा ऐसा ही उपयोग जब स्वरूप में लीन होगा ना, तुम्हें मोक्ष में जाना भी नहीं पड़ेगा। वो प्रकृति की व्यवस्था ऐसी, वो आत्मा सहज ही इस देह को छोड़ करके लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है, ऐसे सहज ही यहां से निकल जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे मध्यलोक से अधोलोक में नरक में जाना पड़ा था, तो उसके लिए कितनी मेहनत की थी, जल्दी नरक जाओ, जल्दी नरक जाओ, कुछ भी करना पड़ा कि ऐसे भाव थे कि सहज व्यवस्था की वो नरक में गया। वो जो ट्रैवलिंग करना है ना, वो नीचे जाकर के, उसमें आत्मा कुछ भी नहीं करता है। ये बात ऐसे ही जैसे नरक में गया, कि जैसे भाव थे, ऐसे भाव थे कि नरक में जाने योग्य थे, कि वो सहज वहां पर व्यवस्था हो गई। ऐसे ही ऐसे शुद्ध भाव थे कि सहज व्यवस्था होती, सिद्धशिला पर विराजमान होता है। ये तो कहने की भाषा है, जल्दी जल्दी आना, आओगे ने, ऐसा सहज ही तुम तो स्वरूप पर जोर दो, स्वरूप की तुम्हें अनुभूति हो, बस अनुभूति, असली बात यही है। रविंद्रनाथ टैगोर, छठा सेशन है ना ये, छठा सेशन, छह 6000 कविता लिखी थी रविंद्रनाथ ने, और अंत में क्या लिखा, मैं साज बिठा रहा था, अब असली साज बिठा रहा था कि जाने का समय हो गया। सौंदर्य के प्रेमी थे, किताबों में लिखते थे सौंदर्य के बारे में। मेरी भी यही भावना है, तुम प्रवचन सुनना मगर अटकना मत उसमें भी, प्रयोग करना। असली जो संगीत बचेगा वो यहां अंतर में, अंतर में। पढ़ने पर जब तक प्रयोग न होंगे, अंतर से वो तैयारी न होगी, तब तक यात्रा न हो सकेगी। अंधे का ऑपरेशन हो रहा और पूछ रहा है कि ये जो जाली कटने के बाद में मैं पढ़ सकूंगा ना? डॉक्टर ने कहा हाँ पढ़ सकोगे, और जाली कट गई मगर फिर भी पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अनपढ़ था। जाली कटने के बाद भी पढ़ नहीं सका, अनपढ़ था।
तुम शास्त्र को पढ़ोगे मगर अंदर से तुम्हारा परमात्मा अंदर से तैयार न होगा, तुम उस नजरिए से देख ही न सकोगे भगवान। बिल्कुल अनजान ऐसा, तुम ऐसा तैयार करो। प्रयोग ये है, ये शरीर बिल्कुल अनजान की भांति ऐसे देखने का प्रयोग करो, तुम अनजान की भांति। फिर शरीर को ही नहीं, फिर ये रिश्तेदारों को, सगे संबंधी जो भी तुम्हारे सामने, वो सब, फिर गांव को, फिर देश को, जो भी वस्तु, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं ना, बच्चे की भांति देखो, नया नया पैदा हुआ है, अस्पताल में अभी जन्म हुआ, और जैसे देखता है अनजान की भांति, ऐसे ही तुम देखने की बस બધું છે પણ હું એમાં ક્યાંય નથી, એવી છે। હા હા હા, આખો જે છે ને ये हूं माने मैं जो भगवान आत्मा, ऐसा है मैं भगवान आत्मा। उस समय भी तुम्हारा रस जो होगा ना, वो पूरे में व्याप्त, वो जो स्वरूप है उस पर ही जोर होगा। मैं तुमको ये बताता हूं ना, उस समय भी ये समझना ऐसा, मैं जब तुमको कहूं ना ऐसा कि मैं भगवान आत्मा, ऐसा तो हाथ इधर है, अभी हाथ इधर है और इधर से हाथ अभी ऐसा है, ऐसा मत समझना भगवान आत्मा अब यहाँ मैं यहाँ बता रहा हूं भगवान आत्मा, ऐसा नहीं। वो तो ऐसा कहने के लिए ऐसा, मगर वो भगवान आत्मा में अंदर में जो हो रहा है, उस समय जो भाव ग्रहण होता है कि मैं भगवान आत्मा, ये शरीर की क्रिया होती है, उस समय भी वो जो चैतन्यपना व्याप्त है, अंतर का भाव वो ग्रहण होता है। ये नहीं ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा नहीं, यहां पर ऐसा वो जैसे भगवान का स्वरूप, ऐसा नहीं, वो सर्वत्र व्याप्त, ये देह प्रमाण और ज्ञान प्रमाण, ऐसा ही भगवान आत्मा, वो रस उदर में वो पीता है, शरीर की क्रिया ये होती है, मगर वो भेद अंतर में वो जानता है। तुम इस रहस्य को समझना, वरना तुम यहां खोज करो भगवान आत्मा कहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा न होगा, ऐसा न होगा, ऐसा न होगा ये स्वरूप। इसके लिए शरीर की क्रिया से आंख खुली है, ऐसा लगता है ना, इस परम कृपालु देव किसी को देख रहे हैं, ऐसे किसी को देख रहे, किसी को देख रहे, किसी को भी नहीं देख रहे, ऐसा लगता है कि कुछ पड़ा होगा, कोई चींटी जा रही होगी, कीड़ा जा रहा होगा, कोई आया होगा, बैठा होगा, कुछ भी नहीं। अपनी मस्ती में मस्त है ये। ऐसा ही हो समझ के बिना। ये कीड़ा आकर के बैठ गया, ये देखो कुर्ते पर, इतना नजदीक आकर के बैठ गया। तुम इतने तो नजदीक नहीं बैठे, इतना नजदीक आकर के ये कीड़ा बैठ गया है, मगर उसे लाभ क्या है? बस ऐसा ही हम समूह शरण में गए, पर ऐसे के ऐसे वापिस लौट आए। इनको, इसके पास तो वो विचार करने की शक्ति नहीं, हमारे पास तो थी, और ऐसे ही वापिस लौट आए। अब विचार करो, ऐसा ही स्वरूप है। सम्यक चारित्र का दिन है आज। वितरागता, जो अंश में आंशिक वितरागता प्रकट हुई है, वो वितरागता पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 221, उसमें एक बात खास कही, रत्नत्रय शब्द का प्रयोग जो किया है। रत्नत्रय, ये राग का भाव और वितराग भाव,
तो ज्ञानी को बंध होता है, सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो सम्यक दृष्टि को, श्रेणिक राजा को हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध। पहले तीर्थंकर के समोसरण में अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर के समोसरण में पहले तीर्थंकर थे। ये ऐसा है। आदिनाथ भगवान के समोसरण में महावीर भगवान थे कि नहीं, मारीच उस समय, और अगले तीर्थंकर जो होंगे पहले तीर्थंकर श्रेणिक राजा, वो महावीर भगवान के समोसरण में। अंतिम तीर्थंकर के समोसरण में पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर के समोसरण में अंतिम तीर्थंकर थे। ऐसी परंपरा, ऐसा कभी कभी विचार आता है कि परंपरा ऐसे ही तो चलेगी ज्ञान दीपकों की, क्यों दीपक पे दीपक के दीपक के दीपक प्रगटाएंगे। इंतजार मत करना, तो जल्दी जल्दी करना, इंतजार मत करना, है ना। और राग का जो भाव, सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, रत्नत्रयी है, रत्नत्रयी है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये मानना मिथ्यात्व है। अब बात समझो क्यों, क्योंकि सम्यक दर्शन ये आत्मा की शुद्ध पर्याय, सम्यक ज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय, सम्यक चारित्र आत्मा की शुद्ध पर्याय, और शुद्ध पर्याय बंधन का कारण बने तो मुक्ति का कारण कौन बनेगा। इसलिए जो सम्यक चारित्र ये रत्नत्रयी, इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। ये होते हैं मगर उससे नहीं होता है। वो जब रत्नत्रय होता है तो रत्नत्रय के साथ में जो राग का विकल्प भी आ जाता है, ये राग का विकल्प आता है, वो राग का विकल्प वो अव्याबाध आनंद, अव्याबाध सुख में ये बाधक बनने वाला है, वो क्योंकि 13वें गुणस्थान में अटकाने वाला है। अभी अभी मुझे कोई कह रहे थे आनंद आना, आनंद नाम का एक शहर गांव है, नगर है जो आनंद, अहमदाबाद से आप जाओ तो आनंद आता है बीच में। तो मुझे एक बात स्मरण में आई कि आनंद आना, आनंद कि आनंद के बीच में आनंद जाओ तो उसके अहमदाबाद से निकले आनंद के लिए, अहमदाबाद माने अहम, अहंकार, मैं शरीर, वहां से निकले आनंद के लिए, मगर बीच में नडियाद आता है। रूपानुदेव ऐसा नडियाद, याद जगत के जीवों पर ऐसी याद आई कि वो याद, ये जी याद आ गई ना, ये याद नड़ी गई कि आधक बने छे, नडियाद बच्चा नडियाद आवी गई, याद नड़ी, आनंद जता पे, आनंद से पहले ऐसे, उसका मतलब ये कैसा ही। हाँ। कुछ लोग कहते हैं, उनको मैं कहता हूं गुरुदेव की भक्ति करते हैं, ऐसे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हम तो आप तीर्थंकर होंगे, पूज्य गुरुदेव श्री तीर्थंकर होंगे, तब हम आपके साथ में ही मोक्ष में जाएंगे। ऐसे लोगों को मैंने सुना है, गुरुदेव जब आप तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाएंगे, हम भी आपके साथ मोक्ष में जाएंगे। मैं गुरुदेव को कहता हूं मैं इतना इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि वो तीर्थंकर कर्म की प्रकृति बनती उदय में कितने सालों तक रहना पड़ता है, यहां पता है। मैं इंतजार नहीं करूंगा, और मैं जब उनके लिए कह रहा हूं तो तुम समझ जाना कि तुम भी इंतजार मत करना, अपना काम जल्दी से हो तो कर लेना। बस गुरु के ऊपर भी इतना आधीन भी मत होना कि नहीं 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 नहीं, उनके मोक्ष में जाने के बाद में या उनके साथ में नहीं। तुम्हारे अंतर में ये वितराग परिणति ऐसी प्रकट हो, ऐसी वितरागता में शुद्धि की वृद्धि हो, और तुम मुनि हो तो हो जाना। किसी गुरु का इंतजार मत करना, न रुकोगे तुम
ऐसा ये मार्गी ऐसा है। लोगों को ऐसा लगता है कठोर, थोड़ा तो विनय, थोड़ा तो विनय, थोड़ा तो विनय, ऐसा हो, ऐसा लगता है थोड़ा, अरे इससे बड़ा विनय क्या होगा, उससे बड़ा विनय क्या होगा, ये विचार करो तुम, उससे बड़ा विनय क्या होगा है? एक कतार हो, एक कतार, और उस कतार में लोग खड़े हैं, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, अब मैं खड़ा हूं और मेरे बाद में गुरुजी खड़े और मेरा मोक्ष में जाना पक्का है, तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूं, तो उनके लिए बीच में आ रहा हूं ना, तो मैं यदि चला गया तो अब बीच में जो थे वो निकल गए कि नहीं, तो उनके लिए नंबर करके गया, खाली जगह करके गए। तो ऐसा नहीं कि मैं मोक्ष में जाऊंगा तो उनका अनादर कर रहा हूं, उनसे पहले जो जाने वाले थे वो काम हो रहा है, वो तो उनका नंबर लगा है जल्दी, अनादर नहीं हो रहा है, वो आदर हो रहा है। अरे आदर अनादर छोड़ो, तुम्हारा भला हो रहा है ऐसा, तुम तो बंधनों से मुक्त हो रहे हो है। आवा बता नानपणथी घुसाड़ी दीधुं छे ने, पहले आप, पहले आप, पहले आप, ऐसे पहले आप नहीं रह जाते ऐसे। प्रवचन हॉल में आते समय कैसा था, कुछ कहते आओ आओ आओ, मैं उनको कहता आओ, अब कहना बंद कर दिया, सीधा यहाँ जाता हूं। लेकिन पहले आप उसमें ही 1-2 मिनट बीत जाती है, पहले आप नहीं। और दुनिया में ऐसा हो कि ना हो, मगर स्वरूप के लिए तो इंतजार मत करना किसी का, ऐसा है ये स्वरूप है। पुरुषार्थ करो, तुम्हारा किया तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारा पुरुषार्थ फलित होगा। इन दिनों में आपने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, ये आपका जो सत्संग है ऐसा, वो आपको पहले दिन मैंने कह दिया था, ये सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये सहज प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन सहज नहीं होता है, वो भी सहज ही होता है, उसे भी जबरदस्ती नहीं लाया जाता, मगर उस पर ये नाम बदलने की बात है ऐसा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो, फिर अणुव्रत और महाव्रत उसकी रक्षा हो, प्रकट हो और रक्षा हो, संतुष्ट नहीं होना। मुझे एक बात स्मरण गई, वो तीन बताया ना, इसके लिए वो क्रिकेट में स्टंप होते हैं, वो 3 होते हैं तो क्रिकेट कभी भूला नहीं जाता ऐसे तो क्रिकेट खेल, क्रिकेट में स्टंप 3 होते हैं, वो बात मुझे स्मरण में आई। तो ये 1 2 3 ऐसा, ये ऑफ स्टंप, ये मिडल स्टंप, ये लेग स्टंप, ये सब क्रिकेट जो जानते हैं उनको पता होगा, खेलते होंगे, सटोड़िया होंगे, कोई ना कोई कैसे भी होंगे तो उनको पता होगा ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप, लेग स्टंप। मगर ये जो स्टंप होते हैं ना, उसको मैं बचपन मेरी डायरी में आज भी लिखा है, स्कैन किया हुआ आपको बता सकता हूं। ऐसा मैं लिखता था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 स्टंप है, और उसके ऊपर होती है 2 गिल्ली ऐसी, तो 2 गिल्ली स्टंप के बिना नहीं रह सकती, 2 गिल्ली होती है वो स्तंभ के बिना नहीं रहती। ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के बिना अणुव्रत और महाव्रत रह ही नहीं सकते ऐसा। और फिर बैट्समैन बैटिंग करता है कि कैसे भी संयोग आए मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, ऐसा प्रोटेक्ट करता है ना, ऐसे खेलता है। इसलिए ज्ञानी अपनी मस्ती में खेलते हैं, मुनिराज अपनी मस्ती में खेलते हैं। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में, मधुवन में, मधुवन में आज मची रे होली मधुवन में। મારું ગળું નથી, મને ગાતા આવડતું નથી, પણ મારો એવું છે આટલું કે ભાઈ આ 3 સ્ટંપ જે હોય ને
तो एनी ऊपर गिल्ली टके, अणुव्रत महाव्रत टके, जो रत्नत्रय प्रकट थया होय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होय तो। आप समस्त परमात्माओं ने ये सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरे हृदय के अंतःकरण से, इसे औपचारिकता मत समझना, मेरे हृदय के अंतःकरण से मुझे बहुत मुश्किल है ऐसे साधकों का मिलना। मैं जहां हूं मैं समझता हूं बहुत मुश्किल है ऐसे साधकों का मिलना, इसलिए तो परदेश की यात्रा को सिमटता गया। अब बस अब यहां पर अब ज्ञान दीपकों के लिए बस। आप परमात्माओं का ऋण रहा मुझ पर, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, इतने विनयवान होकर ध्यान से शांतिपूर्वक मुझे सुना। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मैंने गुरुवर को देखा तो ऐसा लगा, मैंने गुरुवर को जाना तो ऐसा लगा, जैसे शांति का रूप, जैसे समाहित की रूप, जैसे समता की छाँव, जैसे मुक्ति का नाम, जैसे करुणा का संग, जैसे तत्व का रंग, जैसे शिव पथ